टीएमसी जो एक वक्त पर पश्चिम बंगाल में राज करती थी, जिंदगी में एक हार कितनी भारी पड़ सकती है, ये कोई टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से पूछे। कल तक जो पार्टी बंगाल की राजनीति की धुरी थी, आज उसी के भीतर भगदड़ का माहौल है। लगातार 3 टर्म सत्ता में रहने वाली पार्टी के नेता एक एक कर किनारा करते दिखाई दे रहे। पार्टी के अंदर इस वक्त भगदड़ मची हुई है। पहले विधायक, पार्षद और उसके बाद सांसदों का भी एक अलग गुट बन चुका है। अब देखें तो कभी बंगाल की सियासत की सबसे ताकतवर राजनीतिक ताकत मानी जाने वाली पार्टी आज अपने ही नेताओं को रोकने के लिए जंग लड़ती नजर आ रही है। संगठन में बेचैनी बढ़ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सियासी पलायन क्यों हो रहा है। हालात ऐसे क्यों बन गए हैं कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा हो रही है कि जिस रफ्तार से नेता पार्टी छोड़ रही हैं, कहीं आने वाले दिनों में इतिहास इसे एक थी टीएमसी के नाम से ना याद रखे। क्योंकि जिस तरह से करारी शिकस्त हुई पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में, उसी के बाद से लगातार पार्टी से जो तमाम पुराने और दिग्गज नेता थे वो भी किनारा करते नजर आ रही हैं। अब टीएमसी में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर कोई चीज दिखाई दे रही है तो वो है भागम भाग। कभी बंगाल की राजनीति में अपराज्य दिखने वाली पार्टी के सामने अब अपने कुनबे को बचाए रखने की चुनौती खड़ी है। नेताओं के लगातार पलायन ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है और सवाल उठने लगे कि क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर किसी बड़े सियासी संकट की आहट है। अब किस तरह से टीएमसी में भागम भाग देखने को मिल रही, किस तरह से विधायक, सांसद और पार्षद पार्टी छोड़े, तो वो भी आपको बताते हैं। सांसद 20 लोकसभा सांसदों की टूट की खबर है। 58 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया है। ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता मान लिया है। इसके अलावा मेयर की बात करें तो दीदी का खासम खास फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पार्षद आए दिन टीएमसी पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं। अब तक 150 से ज्यादा पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी से किनारा कर लिया है। और इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचा नहीं पाएंगी। 4 मई को चुनावी नतीजे आए और टीएमसी को करारा सेटबैक लगा। हार के बाद अभी चंद हफ्ते ही गुजरे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर मची हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले विधायकों ने साथ छोड़ा, अब सांसद भी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। ममता के साथ खेला हो गया, क्या खेला हो गया तो वो भी आपको बता रहे हैं। किस तरह से सांसद लगातार मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में। अब भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग हुई। टीएमसी के 14 सांसद मौजूद थे, उनके साथ में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। कल ये मीटिंग हुई थी। अब शताब्दी रॉय के घर पर जुटे टीएमसी के 8 सांसद, यानी कि लगातार गुटबाजी हो रही है, बैठकें हो रही हैं। इससे पहले 58 विधायक पार्टी से अलग हो चुके, अपना नेता प्रतिपक्ष मान चुके ऋतव्रत बनर्जी को। दूसरी तरफ जो सांसद हैं वो भी काकोली घोष को अपना नेता मान चुके हैं। जबकि पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो लगातार इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे। लगातार हो रहे सियासी पलायन ने यह चर्चा भी तेज कर दी कि क्या चुनावी हार का असर पार्टी की अंदरूनी एकजुटता पर पड़ रहा है। जिस रफ्तार से नेता किनारा कर रहे हैं उसे देखकर इतना तो साफ है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और कभी मजबूती की मिसाल मानी जाने वाली पार्टी आज अपने ही कुनबे को संभालने की चुनौती से जूझती दिखाई दे रही है। सांसद भाग रहे हैं, पार्षद पार्टी छोड़ रहे हैं, मेयर पार्टी छोड़ रहे हैं, विधायक भी पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं। खत्म होने की कगार पर इस वक्त टीएमसी है। लोकसभा चुनाव जीते 28 सांसद, मौजूदा सांसद 28 हैं। अब 19 सांसद अगर बात की जाए तो करीब जो साथ हैं पार्टी के, लेकिन यह भी अभी कंफर्म नहीं कि यह पार्टी के साथ में ही है, क्योंकि कई बार मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी नहीं पहुंचे थे। बागी सांसदों की बात की जाए, 20 सांसद बागी हैं, दिल्ली में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी इन सांसदों ने मुलाकात की थी। तो इस तरह से इस वक्त टीएमसी के अंदर भागम भाग देखने को मिल रही है। पार्टी टूटती नजर आ रही है, अलग अलग गुट बनते भी नजर आ रही हैं। और अगर बात की जाए, बागी गुट ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग कर दिया। टीएमसी में बगावत के बाद ममता बनर्जी के समर्थक नेता बागी सांसदों को निशाने पर लिया। कल्याण बनर्जी ने बागी नेताओं को चुनौती दी है कि वो इस्तीफा दें। वहीं कीर्ति आजाद ने बगावत करने वाले सांसदों पर भीषण वार किया है। अब चूंकि ममता बनर्जी की पहचान हमेशा से एक स्ट्रीट फाइटर की रही है और उन्होंने कम्युनिस्टों के करीब 3.5 दशक के मजबूत शासन को अपने दम पर सड़कों पर लाठियां खाकर और जनता के बीच रहकर उखाड़ फेंका था। We are very happy. Let me tell you, we are very happy. These double character peoples have gone. Good riddance of bad rubbish. We need a fresh blood. Leader is Mamata Banerjee. So, go it. Leader is Mamata Banerjee.
मेरा साथ मामाटी मानुष है, माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। 5 इलेक्शन हारी थी, उसके बाद भी दीदी उसको देखकर एमपी बनाया। तुमको सिर्फ एक चीफ विप से हटा दिया क्योंकि तुम पार्लियामेंट में नहीं आती थी। मैं वहां पर रहता था, कल्याण दा था, तो कम से कम विप के माध्यम से मालूम होता था कहां क्या कार्यक्रम होगा। तुम विप बना तो तुम आता ही नहीं था, फोन पर इंस्ट्रक्शन देता था। अरे कुछ तो गैरत रखो, वो चिट्ठी तो सामने लाओ जो स्पीकर को तुमने दिया है। तो ये तो स्पष्ट है कि तुमको बीजेपी में जाना होगा, तुम अलग गुट में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यह कानून में, संविधान में लिखा हुआ है। या तो ये बताओ तुम्हारा अध्यक्ष कौन है पार्टी का, क्या तुम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो, ये बताओ। ये सारी चीजें उनसे जानना चाहते हैं। ममता बनर्जी की पहचान हमेशा से एक स्ट्रीट फाइटर की रही है। उन्होंने कम्युनिस्टों के करीब 3.5 दशक के मजबूत शासन को अपने दम पर सड़कों पर लाठियां खाकर और जनता के बीच में रहकर उखाड़ फेंका था। लोग उनकी सादगी, उनकी हवाई चप्पल और उनकी सूती साड़ी के कायल थे। लेकिन इस चुनाव खुद उड़ गई है, मतलब उनकी पार्टी डबल डिजिट पर पहुंच गई है। हार के बाद उनकी पार्टी के नेता अब बगावती हो चुके हैं। ममता की पार्टी का किस तरह से खेला हो रहा है, किस तरह से पार्टी टूट रही, वो भी आपको समझाते हैं। 3 जून की बात करते हैं, 58 एमएलए ने अपना एक अलग गुट बना लिया। 8 जून की बात करते हैं तो 20 लोकसभा एमपी बागी हो गए, अलग गुट उन्होंने भी अपना बना लिया। रितबत बनर्जी बागी गुट के नेता बन गए। जो विधायक थे उन्होंने अपना नेता मान लिया रितबत बनर्जी को। 8 जून की बात करें तो काकोली घोष दस्तीदार बागी गुट की नेता बनाएगी, यानी कि जो बागी सांसद थे उन्होंने काकोली घोष को अपना नेता मान लिया है। यानी कि अलग ही पार्टी चलती नजर आ रही है। आधे सांसद किसी और को नेता मान रहे हैं, आधे सांसद किसी और को नेता मान रहे हैं। काकोली घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने साथ 20 सांसदों के साथ होने का दावा किया। उन्होंने फिल्मी स्टाइल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि अब सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। 84 से ममता बनर्जी के साथ हूं और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब बामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ विप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। अब बागी सांसदों में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान का भी नाम है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले कहा गया था कि उन्होंने ममता बनर्जी के लिए अपनी संसदीय सीट छोड़ने से मना कर दिया है। यूसुफ पठान अब ममता बनर्जी की नजदीकी नेताओं के निशाने पर है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। और इस पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने क्या लिखा है तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में उनके द्वारा लिखा गया कि हमारे जिले ने आपको भारी बहुमत से जिताया है, थोड़ी शर्म करो और थोड़ा साहस दिखाओ। ये यूसुफ पठान के लिए था। महुआ मोइत्रा की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बातें कही गई। यूसुफ पठान को लेकर की गई महुआ मोइत्रा की पोस्ट पर बीजेपी विधायक शंकर सिकंदर ने निशाना साधा है। सुनिए। देख रहे हैं कि चुनाव होने के बाद ये पार्टी का जो सिचुएशन है वो एक ही महीने में पूरा एक ही बारे खत्म हो गया। अब एक पार्टी कब ज्यादा स्ट्रेंथिंग होता है? जब उसका कुछ आइडियोलॉजी होता है। ये जो पार्टी है, ये पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये पार्टी का आइडियोलॉजी एक ही है कि कैसे काट मनी लिया जाता है, कैसे पैसा उठा जाता है बाजार से। ये लोग सरकार पे नहीं है तो इसके हाथ पे क्षमता भी नहीं है, और क्षमता नहीं है मतलब वो बाजार से पैसा भी नहीं आएगा। तो ये लोग क्या करेगा फिर? भाई सब आप एकदम पूरा ममता और भतीजा अभिषेक बनर्जी जो है, इनसे सब अलग अलग होकर आप अपने जीवन बचाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी की आज स्थिति है, उसके बाद कड़वी सच्चाई यह है कि 2026 के चुनावी नतीजों के बाद ममता बनर्जी अपनी पहचान खो चुकी है। अपनी आंखों के सामने अपनी बनाई पार्टी को बिखरते देखना और चाहकर भी कुछ ना कर पाना उनकी सबसे बड़ी बेबसी है। अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की लड़ाई में वे इस कदर हार चुकी हैं कि आज वे सिर्फ और सिर्फ एक महत्वाकांक्षी भतीजे की लाचार बुआ बनकर रह गई हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि क्या ममता बनर्जी फिर से अपनी पार्टी को एकजुट कर पाएंगी, क्योंकि पार्टी के अंदर कई एक साथ आवाजें उठ रही हैं, कई गुट बनते नजर आ रही हैं।